तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले किस तरीके से हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं सेम स्टेंसिल से, और ये देखेंगे कि क्या हमारे एसएमडी का हीट होना चाहिए, क्या हमारे एसएमडी का एयर होना चाहिए। तो आइए वीडियो में। तो यहां पर जो हमारे सीपीयू का नंबर है 8953 AB सीपीयू है हमारा। तो यहाँ पे हम सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए जो हीट रखेंगे 320 रखेंगे, और एयर जो रखेंगे हम लोग 50 पे रखेंगे। ये हमारा डिजिटल एसएमडी है, और अगर आपके पास मैनुअल एसएमडी है तो आप 320 हीट रखें, और एयर को आपको रखना है 1 और 2 के बीच में। तो कैपेसिटर का साइज इधर दिख रहा है ना खाली जगह, और इसको जब पलटाओगे तो देखो अंदर गैप सा दिख रहा है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि मेरा कैपेसिटर किधर है, उसी तरफ हम स्टेंसिल को भी रखेंगे। क्लियर है इतना? अब मेरे भाई ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है, नंबर क्या है यहाँ पे 8953 लिखा हुआ है, और ये लंबे में है ना। यहाँ पर भी अगर देखोगे 8953 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो स्क्वायर में है ना, सेम नंबर है लेकिन आईसी चेंज है, शेप अलग अलग है, आईसी चेंज है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर हमको इसमें रखना है, और ध्यान से आपको बॉल्स मिला लेने हैं, ठीक है। मिल गया? मिल गया है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इधर देखना है, कोई बॉल नहीं छूटना चाहिए, इधर देखना है कोई बॉल नहीं छूटना चाहिए, इधर बॉल देखना है छूटना नहीं चाहिए, और इधर देखना है छूटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना। किसी भी तरीके से कहीं से भी आपका इस तरीके से गैप दिख रहा है ना, गैप इस साइड में पूरा गैप दिख रहा है, बॉल कहीं कहीं दिख रहा है ना, तो आपको गैप दिखना नहीं चाहिए। सेम से करोगे, आईसी की सेफ्टी भी रहेगी और बॉल भी एक बार में बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तरीका मैंने यूनिवर्सल का भी बताया है, तरीका मैंने यूनिवर्सल का बताया है ना, पर करना सीपीयू किससे है, सेम से। किससे करना है? हाँ चलो रख दिया हमने। देखो अब हमको उंगलियों से इसको होल्ड कर लेना है, ध्यान देना। यहाँ पर देखो उंगलियों से होल्ड किया है ना, अब उंगलियों से जो होल्ड किया मैंने, ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसके थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है मैंने उंगली, और इस साइड का इसके थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है उंगली, ठीक है ना। अब ये आपको होल्ड करके रखना है, इधर उधर नहीं करना है। अब हाथ हिलना नहीं चाहिए। एक बार अगर आपने सेट करके उंगली को रख दिया तो वहां से हाथ हिलना, अगर हिला तो भाई ये इधर उधर हो जाएगा। देखो ऐसे अगर हो जाएगा तो बॉल बनेगा क्या ऐसे में? नहीं बनेगा। तो कुछ दूर बनेगा और कुछ दूर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करना मेरे भाई। तो आपको भी ऐसे ही कर लेना। क्लियर है? अब देखो पीपीडी लेना है। क्या ले लेना है? पीपीडी। और पीपीडी कहाँ लेना है? हाँ, और आपको कितनी बार प्रेस करना पता है ना? भाई बताओ, नहीं वीडियो चल रहा है। सही है। तो 3 बार आपको प्रेस कर लेना, ठीक है। अब देखो पीपीडी लगाने का जो तरीका है, क्या है मेरे भाई? तरीका हम लोग बीच में नहीं लगाएंगे, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। सॉरी, हम लोग पीपीडी लगाने का प्रोसेस यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना मेरे भाई। अब आप क्या यहाँ पे क्रीम लगाना होता है तो यहीं पे लगा के छोड़ देते हो क्या? नहीं, इसको थोड़ा खींचते हो ना यार, तो उतने ही प्रेशर से खींचना है जितने प्रेशर से आप लोग अपना गाल पे क्रीम लगाते हो। समझ में आ रहा है ना। समझो बस गाल पे क्या लगा रहे हो? क्रीम। अब ध्यान देना, यहाँ पे रखा उंगली और हल्का सा खींचा, लग गया। फिर इधर रखना है, लग गया। फिर इधर रखना है, लग गया। अब इधर देखो, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया कि नहीं लग गया? अब एक बार हल्का हाथ से ऐसे ऐसे कर दो, दबाना नहीं, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है ना। अब कपड़े से इस पे पोछा मार दो। समझ में आ रहा है। अब हमने कपड़े से इसको क्या कर दिया है? साफ कर दिया। देखो एकदम नीट एंड क्लीन है ना मेरे भाई। जितना हो सके उतना सफाई रखना है। कपड़ा मिला है ना आप लोग को, लगे तो और लो, मना नहीं है मेरे वहां कुछ भी, लगे तो और लो, लेकिन काम होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए मुझे। हाँ, अब देखो उंगली अभी भी मेरा वहीं पे है। अब ट्यूजर को यहाँ पे रखेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखो कहाँ पे रखा है मैंने, ये मेरा बॉल दिख रहा है ना, उसके आगे। अब देखो कई लोग ऐसे उठा रहे थे, देखो गैप इसमें नहीं होना चाहिए। ट्यूजर बिल्कुल स्टेंसिल के साथ में टच होना चाहिए, बरोबर एकदम प्लेन। समझ आ रहा है ना। ये हमने रख दिया। अब हम यहाँ से उंगली को हटा सकते हैं। समझ में आ रहा है। और मेरे भाई ट्यूजर रखने के बाद उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है। समझ में आ रहा है ना, चढ़ाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बना के रखना है, ठीक है ना, ताकि मेरा स्टेंसिल या फिर नीचे से आईसी हिले ना। अब एसएमडी का हीट एयर मेरा सेट है 320 और 350। अब यहाँ पे चारों तरफ से हीट देना है। समझ में आ रहा है ना।
पहले हम किसको गर्म करेंगे? जैसे ही स्टेंसिल गर्म होगा, ये बीच वाला होल दिख रहा है आपको, उसमें हल्का फुल्का पीपीडी भी दिख रहा है ना, उसकी आवाज दिख जाएगी आपको, सुन जाएगी। समझ में आ रहा है? जब ये मूवमेंट करेगा, समझ में आ रहा है, तब हम आगे की तरफ जाएंगे। ओके, देखो मूवमेंट दिखेगा, गोल 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 राउंड राउंड घुमाओ, एकदम राउंड राउंड फैन की तरह गोल गोल घुमाओ, बहुत बढ़िया। और टाइम लगेगा, पहली बार है ना, टाइम लगेगा, लगाओ टाइम, कोई दिक्कत। देखो मोमेंट होने लगा। अब आपको एक कोने पे ऐसे रखना है और आगे की तरफ प्यार से स्लोली स्लोली लो, आराम से। ठीक है, अभी हम 5 से 7 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? होल्ड करके रखेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, और 2 बार 4 बार इस पे क्या मारेंगे? फूंक मारेंगे। अब यहाँ पे हमने ट्यूजर को हटा दिया, 5-7 सेकेंड भी हो गया। अब उंगली में जो पीपीडी लगा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, साफ हो गया। और आपके पास जो कपड़ा है उसमें क्या कर दो? साफ कर दो। ये उंगली साफ हो गई मेरी। देखो, साफ रखना है, काम साफ करना है। प्रोफेशनल टेक्नीशियन वही होता है जो काम कैसे करे? सफाई से। समझ में आ रहा है ना? प्रोफेशनल बनना है कि बस वही दुकान जो कर रहे थे आप लोग? प्रोफेशनल के लिए सफाई मस्ट है पहले। अब देखो, यहां पर आपको 2 बूंद थिनर, ओके, और उसके बाद ब्रश लेना है। क्या लेना है? अब आप लोग को एक ब्रश दिया गया है, डबल साइड ब्रश दिया गया है ना, एक तरफ सॉफ्ट है और एक तरफ हार्ड है कि नहीं है? तो अब देखो, हम तो ये वाला ब्रश यूज करते हैं। ये देखो, आराम से बॉल बन गया है। अच्छा, ऐसा कोई बॉल है जो ना बना हो? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। 1 टाइम में बना है, नहीं बना है? अब इसमें एक्स्ट्रा बॉल बनेगा ही, फंसने का चांस ही नहीं है। समझ रहे बात को? जितना लोग बात को लगता है कि पीपीडी दबा दिया, ऐसा कर दिया, भैया उनको प्रेशर नहीं पता कि कितने प्रेशर से काम करना है। समझ में आ रहा है ना? 1 टाइम में काम होगा, जितना प्रेशर आपको बताया गया सिर्फ उतना ही। कौन सा वाला? क्रीम वाला। समझ में आ रहा है ना? और पीपीडी थोड़ा सा ड्राई कर लेना। समझ में आ रहा है? अगर बिना ड्राई करे लगाओगे तो बॉल्स बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कर लोगे?